आज का किस्सा जरा दिल थाम के सुनना, क्योंकि आज का किस्सा बड़ा ही जबरदस्त है, दर्द भरा है, सबक आमोज है। अगर यूं कहूँ रुला देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज का किस्सा हम सबको एक ऐसी हस्ती के बारे में याद दिलाएगा जिसके बिना हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो हमारे वजूद का जरिया है, लेकिन वो हमेशा नजरअंदाज होता रहता है, इग्नोर होता रहता है, और वो हर रिश्ते की बुनियाद भी है। तो किस्सा ये है कि एक आदमी, उसका बेटा यूरोप में कई सालों से जॉब कर रहा था और यहाँ बाप हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट था, लेकिन उसका बिजी बेटा उसको मिलने के लिए नहीं आया। जबकि 1 साल पहले माँ बीमार थी तो बेटा खास वक्त निकाल के मिलने आया था। बाप ने बहुत दिनों तक इंतजार किया, लेकिन बेटा आखिर तक नहीं आया। आखिर बाप का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद बाप के बेड के नीचे से एक कागज का टुकड़ा मिला। बाप ने बीमारी के जमाने में अपनी बीवी के नाम बल्कि सारी दुनिया के लिए कुछ लाइनें लिखी थी। वो लाइनें क्या थी? एक बाप का दर्द था, बल्कि एक बाप का क्या, सारे बापों का दर्द था। आप वो लाइनें सुनिए, उसके बाद कुछ बताऊंगी। वो शख्स अपनी बीवी के लिए उस कागज पर लाइनें लिखता है, एक मैसेज लिखता है। वो लिखता है कि तुम और मैं कभी बीवी और शौहर थे, फिर तुम माँ बन गई और मैं बाप बनकर रह गया। तुमने घर का सारा निजाम संभाला और मैंने कारोबार संभाला। फिर तुम घर संभालने वाली माँ बन गई और मैं कमाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों को चोट लगी तो तुमने गले लगाया, मैंने समझाया, तो तुम मोहब्बत करने वाली माँ बन गई और मैं सिर्फ समझाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों ने गलतियाँ की तो तुमने उनकी हिमायत करके, उनको सपोर्ट करके अंडरस्टैंडिंग मॉम तुम बन गई, यानी जज्बात को समझने वाली माँ बन गई, और मैं ना समझने वाला बाप बनकर रह गया। बाबा नाराज होंगे, अब्बा नाराज होंगे कह कहकर तुम अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई, एक अच्छी दोस्त बन गई, और मैं गुस्सा करने वाला बाप बनकर रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राज़ो न्याज़ों की बातें करते करते, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हुए बच्चों के दिलो दिमाग में घर करती चली गई, और मैं फक्त घर का मुस्तकबिल और फ्यूचर बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में माँ का प्यार नजर आने लगा और मैं बच्चों की आंखों में फक्त बेरहम बाप बनकर रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं मैं कब सूरज की तरह आग उगलता हुआ बाप बनकर रह गया। तुम एक रहम दिल और शिफ्त माँ बनती चली गई और मैं तुम सब लोगों की जिंदगी का बोझ उठाने वाला सिर्फ एक बाप बनकर रह गया। ये किस्सा खत्म हो गया, लेकिन ये इंतहाई कड़वाई समाजी और मास्टरवी तस्वीर है। बहुत ही कम माएँ ऐसी आपको मिलेंगी जो अपने बच्चों के सामने उनकी बाप की कुर्बानियाँ और उनके बाप का मकाम बुलंद करके रखती हैं। बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को ये बताती हैं कैसे उनके बाप अपने आगे का निवाला बच्चों को खिलाकर खुद भूखा रह जाता है, कैसे एक बाप सारा दिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रिस्क के लिए मारा फिरता है, दर बदर भटकता फिरता है। अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए बाप क्या क्या कुर्बानियाँ देता है, कितनी तकलीफों का सामना उसे करना पड़ता है, कितनी तकलीफों का सामना उसे करना पड़ता है, किस तरह उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए बाप अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है, जब जाकर औलाद किसी काबिल बनती है। मगर बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो बाप की कुर्बानियाँ अपने बच्चों के दिमाग में नहीं डालती। ये डालना चाहिए। बाप नीम के पेड़ की तरह होता है, उसके पत्ते कड़वे ज़रूर होते हैं, लेकिन गहरा साया और ठंडी हवा उसी के नीचे मिलती है। और घर में बाप की आवाज़ खुदा की सबसे बड़ी रहमत है। घर के दरवाजे के बाहर बाप के जूते देखकर भी हिफाजत का एहसास होता है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है कि जेब खाली भी हो तो मना नहीं करता, बाप से ज़्यादा अमीर मैंने नहीं देखा। बाप का साया सर पर होना सूरज की तरह होता है, गर्म ज़रूर होता है, लेकिन अगर चला जाए तो अंधेरा छा जाता है।